अब मैं कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग सर, स्टार्ट कर थैंक चुका यू। हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस टेस्ट, है ना। हेलोफॉर्म में आयोडोफॉर्म टेस्ट मैंने बताया था तुम्हें, कौन सा देता है कौन सा नहीं देता है। कौन सा देता है भाई? दीपशिका तुम बताओगी कौन सा देता है, कौन सा देता है भाई, कौन सा अल्डिहाइड, कौन सा कीटोन देता है जिसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप हो? क्या हो? अल्फा मिथाइल, राइट। अल्फा मिथाइल ग्रुप। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अल्कोहल्स के बारे में जो देंगे ये टेस्ट, ठीक है। तो लिख लो ना फिर, मेनी अल्कोहल्स आल्सो गिव, तुम लोगों के जान में जान आया है ना दीपशिका। अब आराम से 3 महीना पढ़ना, 3 महीना नहीं 4 महीना, मस्त पढ़ो। अरे सर सच में खुशी हो, मतलब खुशियां हैं, लड्डू बांटो, जलेबियां छानो, है ना। अब सब कुछ, लेकिन अब सब कुछ डिले होगा। डिले करो, हम तो तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। अब बोलो क्या चाहती हो। अब हम जनवरी के बाद ये बैच बंद कर देंगे। काफी बुरा रहा वो। हाँ, इधर देखो, ध्यान से देखो। वाओ। हम बात करने वाले हैं प्राइमरी अल्कोहल के बारे में, ठीक है, ताकि तुम लोग खुद से पढ़ाई करो, है ना। मेरे चक्कर में रहोगे तो तुम यही सोच के चलोगे कि वहीं पे जाके पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं, दीपशिका बताओ, हाँ या ना। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल एंड द नेम ऑफ दिस यस अल्कोहल इज इथाइल अल्कोहल, है ना, या फिर इथेनॉल, ठीक है। जब हम इसको NaOI से रिएक्ट करवा दें तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं लिख दूं क्या निशा? यस सर। तुम्हारे भी जान में जान आया होगा, है ना। हाँ सर, बहुत ज्यादा। मेरे को तो सर कुछ भी नहीं आता था। हाँ हाँ, कोई नहीं, हो जाएगा, है ना। तुम बिहार की हो जाएगा, सब हो जाएगा। देखो तो इसमें होगा क्या, जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे ना, तो चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्कोहल को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कैसे करेगा पता है दीपशिका? बताएं कैसे करेगा। ये इससे हाइड्रोजन छुड़ा लेगा, एक हाइड्रोजन इसका छुड़ाएगा, एक हाइड्रोजन इसका छुड़ाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा दीपशिका? अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताओ, मुझे रोको फिर। CH3CH डबल बॉन्ड O, ये इसको क्या बना दिया, अल्डिहाइड। क्या बना दिया, अल्डिहाइड। तुम्हें पता ही है कि अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ध्यान से सुनना, मैं जो अभी बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ही मैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी बताऊंगा, तो उसमें ये टर्म याद रखना जो मैं अभी बोलने वाला हूं। अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, यानी कमजोर वाले का, तो अल्कोहल को बना देता है वो अल्डिहाइड, ठीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग वाले का यूज कर लेंगे ना, तो वो अल्कोहल को सीधा क्या बनाएगा पता है? पता है क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन का मेथड एक पता चल गया कि अल्कोहल को अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7 इन सब से ट्रीट कर दे तो क्या बना के दे देगा स्मृति, दीपशिका? बना के दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। पता चल गया एक मेथड, चलो Yes, बहुत sir. अच्छा, ओके वेरी गुड। अब देखो ये तो तुमको पता है ना, ये टेस्ट ये क्या देता था, आइडोफॉर्म टेस्ट देता था ये रिएजेंट, याद है कि नहीं है? बोलो भैया, याद है कि नहीं है? मैंने बताया था NaOCl का भी रिएक्शन मैंने दिखाया था, ठीक है। तो अगर इसका हम NaOI के साथ फिर से रिएक्शन करवा दें तो मुझे विश्वास है कि निशा इसका जवाब दे देगी। निशा बता दो, आइडोफॉर्म बना दो ना सबसे पहले, CHI3। सर हाँ बोलो बोलो। CH3, चलो CH3 CHI3 प्लस प्लस में कर दिया, CH3। HCOONA। ओ हाँ 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 भाई, हाँ हाँ ये हाँ हाँ। CH3 तो जा ही चुका है ना, HCO, और यहाँ से O और Na जाके जुड़ जाएगा। क्या मतलब है? हाँ चलो चलो भाई, बहुत अच्छा। चलो अब एक और है ना। वैसे एक और से पहले मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे कि प्राइमरी अल्कोहल में, ध्यान से सुनना, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल ही देता है ये टेस्ट, दूसरा नहीं देगा। पता है क्यों? दिखाए क्या? बोलो दिखा दे या नहीं दिखाए? दिखा दे? कौन सा अल्कोहल है बताओ तो, कौन सा अल्कोहल है? कोई बताओ, दीपशिका तुम बताओ कौन सा चाहिए, दीपशिका अरे कौन सा अल्कोहल कोई चाहिए? भी ले लो। देखो अभी तुमको हम दिया ना मिथेनॉल, इथेनॉल दिए थे ना, बताओ कौन सा चाहिए अभी तुमको? नहीं, मैंने तो नहीं दिया सर। मोब ठीक नहीं हुआ, मोब ठीक नहीं हुआ। देखो
हम ले लेते हैं तुम्हारे लिए मेथनॉल ले लेते हैं, चलो मेथनॉल ले लें, चलो मेथनॉल ले लिया भाई। मेथनॉल को अगर हम NaOI के साथ रिएक्ट करवा दे, ध्यान से देखो, तो कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, जल्दी से मुझे बताओ। कुछ नहीं करना है, यहां से एक हाइड्रोजन हटाना है, यहां से एक हाइड्रोजन हटाना है, ऑक्सीडेशन करना है ना। तो CH3 है ना, तो ऐसे हो जाएगा, देखो बहुत इजी हो गया ये। H2 बच जाएगा, तो H2 को ऐसे लिख दे CH और डबल बॉन्ड हो। देखो ना, एक H यहां से हटा दिए, एक H यहां से, तो यहाँ CH2 बचा, तो CH2 को ऐसे लिख दिए डबल बॉन्ड हो। बोलो भाई, फॉर्मल्डिहाइड होगा या नहीं होगा? अब मुझे बताओ निशा, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, हाँ या ना? ना। ना, तो फिर ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट ना देगा, नहीं देगा, हो गया खत्म। तो इससे ये पता चलता है सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल देता है या इथाइल अल्कोहल तुमको ये टेस्ट देगा, ठीक है। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल का बात करूं तो ध्यान से देखना, ये नहीं देता है टेस्ट। 2 डिग्री अल्कोहल का मैं बात करूं, चाहो तो लिख लो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, जो भी लिखना है। 1 डिग्री में यही है एक, 1 डिग्री में एक यही देता है, नोट कर लो, 1 डिग्री ओनली यही देगा, लिख लो ओनली यही देगा। चलो दूसरा, 2 डिग्री अल्कोहल का बात करते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल में जिसके नाम के आगे 2 लगा हो, प्रोपेन 2 ऑल है ना, ब्यूटेन 2 ऑल, जिसके आगे 2 ऑल लगा हो, यानी जो भी हो 2 ऑल वाले, वो ये टेस्ट देंगे, बाकी नहीं देंगे, बाकी नहीं दे सकते हैं। चलो एक्सपेरिमेंटली बता दें, सॉरी रिएक्शन लिख के बता दे क्या, बोलो बता दे क्या? कोई कुछ बोलता भी तो नहीं है। हाँ सर बता दीजिए। चलो तो तुम ही जवाब दो। CH3 CH CH3 OH, इसको अगर हम NaOI के साथ ट्रीट करें तो क्या देगा प्रोडक्ट, जल्दी बताओ। H2 तुम्हें हटाना है, तुम्हें H2 हटाना है। H2 हटा हाँ दीजिए लेकिन जो बचे। कुछ दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, कुछ दिख नहीं रहा, बोलो, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा, बोलो बोलो बोलो। CH3 C ये डबल H हटा दो, बॉन्ड। ये H हटा दोगी, हाँ यही करोगे ना? चलो हटा दिए, हाँ, चलो हटा और दिए। डबल बॉन्ड लगा देना बीच में। हाँ तो बनाओ ना, प्रोडक्ट बनाओ ना, क्यों बीच में रुक रही हो, बोलो। वही तो बोल रही थी, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर यही बनेगा, CH। यानी एसीटोन बन गया, राइट। ये कीटोन बन के हमारा ताजा ताजा तैयार है, राइट। ये कीटोन बन के हमारा ताजा ताजा तैयार है, कूल ना। अब तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं, फिर से NaOI के साथ तुम मुझे समिति ये बताओ कि क्या ये देगा, हाँ या ना? हमें अरे पता कैसे चलेगा देगा या आइडोफॉर्म नहीं टेस्ट का देगा? नहीं पता था, वाह भाई वाह। अल्फा मिथाइल तुम्हें नहीं पता, वाह वाह वाह। हाँ ये हाँ हाँ हाँ, ये ये अल्फा देखा कार्बन, ये अल्फा देखा। कार्बन, मिथाइल ग्रुप हाँ CH3 तुमको नहीं दिख रहा है क्या? हाँ है? हाँ, देगा 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 अपने देगा। दोस्त को बेवकूफ याद आ बना रही गया। हो क्या, या उसके सामने तुम खुद बन रही हो? तो क्या होगा प्रोडक्ट, जल्दी बताओ। खुद बन रही हूँ। हाँ ये तो है, बनना क्या है, होगी। चलो प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से, चलो। अरे भैया आई है तो आइडोफॉर्म सबसे पहले बनाओ ना, CHI3। क्या तुमको कुछ पता होता नहीं है? अब एक CH जा चुका है, ये जा चुका है, तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। CH3 C डबल बॉन्ड O Na, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दो। क्या बचा? इसको CH3COONA हो गया, क्योंकि ये ONA यहां पे चला जाएगा इस CH3 की जो हटा। ये भी बताना पड़ेगा मुझे, यानी ये टेस्ट देगा, ये टेस्ट देगा। गॉट इट? बोलो भाई, किस किस को समझ में आ गया? दीपशिका? यस सर, आ गया। निशा? बताओ। यस सर, आ गया। नहीं नहीं बताओ भाई, सवाल बताओ तुम, है ना, ऐसा थोड़ी होता है, सवाल बताओ। ये 2 ऑल पे था ना, अब इसको हम 3 ऑल पे डाल देते हैं। देखो ये 2 ऑल था, अभी क्या नाम था इसका, 1 2 3, ठीक है। 3 से क्या होता, मिथ इथ प्रोप, प्रोपेन 2 ऑल, इसका क्या नाम था भाई, प्रोपेन 2 ऑल। क्यों ना हम 3 ऑल वाला ले ले, क्या कहते हो, लेके देख ले एक बार, प्रोपेन 2 ऑल,
क्योंकि मैंने बोला है कि सिर्फ 2 ऑल दिखाएगा, ये याद रखो। चलो 3 ऑल वाला ले ले, बताओ, बोलो भाई। निशा तुम बताओ। आएगा ही नहीं तो फिर लेना क्यों? प्रोडक्ट वही प्रूव कर देते हैं ना तुम्हारे सामने, सिद्ध कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसके साथ। अब इसका नाम क्या होगा समिति? 1 2 3 4 5, 5 से क्या होगा? पेंट। पेंट 3 ऑल, क्या नाम हो गया इसका? पेंट 3 ऑल। हाँ, पेंटेन 3 ऑल है ना। चलो, पेंटेन 3 ऑल है ना। अब मुझे बताएगी निशा, अगर इसको NaOI के साथ ट्रीट करे तो क्या हो जाए? बताओ, बताओ रेवती, बताओ निशा, तुम बताओ। सर CH3 एक मिनट धीरज रखो, अब बताओ। CH3, CH2, फिर CH2 C डबल फिर बॉन्ड C। O, CH2, हाँ CH3, राइट। अब मुझे निशा तुम ही बता दो, फिर से इसको NaOI से ट्रीट करें, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा हाँ या ना? नहीं देगा सर ये। क्यों भैया, क्यों नहीं देगा? तुम बोलोगी यहाँ CH3 है ही सर नहीं, अल्फा मिथाइल पे CH, अल्फा हाँ मिथाइल है ही नहीं। तो तुमको क्या पता चला, अगर 3 ऑल रहा या 4 ऑल भी रहा, कोई भी रहा, नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सा देगा? 2 ऑल। कौन देगा भैया? 2 ऑल। याद रखोगे, अल्कोहल भी ये टेस्ट देता है, कब देगा? जब 2 बार उसको उसी के रिएजेंट से ट्रीट कर दोगे, NaOI सबसे 2 बार ट्रीट करोगे तब वो देगा। बोलो, समझ में आया? बोलो, समझ में आया क्या? लग तो नहीं रहा। समझ में आया? अगर हाँ तो मैं कुछ सवाल दूंगा, वो सॉल्व करके बता दो। चलो, ये लिख चुका ना, तो अब कुछ सवाल लो, खटाखट इसका बता दो। हो गया हमारा ये टॉपिक खत्म। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। करो करो ना एक बार। आइडोफॉर्म टेस्ट देगा हाँ या ना? दूसरा, खटाखट लिखते जाओ। हाँ देगा। अपने कॉपी में पहले सवाल लिखो, तुमसे पूछा जाएगा सवाल, है ना, बाय नेम। कर दो ना प्लीज। खटाखट लिखते जाओ। ऐसा क्यों करते हो? क्या कर दिए? क्या करना है ये बताओ, क्या बोल रही है? पीछे करना है। क्या है पीछे? क्या लिखे हैं ऐसा? हम क्या लिखे हैं? सर एक बार इससे भी पीछे करना इतना था। लिख दिया फिर भी कुछ नहीं दिख नहीं रहा सर। आइस प्रॉब्लम होगी फिर आपको, कोई बात नहीं। आइस का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ आइस यहाँ पे पड़ जाएगा। अगर टेम्परेचर और कम हुआ ना तो आइस यहाँ पे सर जरूर और पड़ेगा। पीछे करना सर। पहले इसको तो लिख लेने दो, है ना, ये उछल कूद हाँ हो मचा गया रही। हो गया हो गया हाँ हो ओके गया हो गया हो गया। ले लो, है ना। इसका भी मैं भेज दूंगा, है ना, इसका भी मैं पेज भेज दूंगा दीपशिका। तो सीरियल वाइज भेजो ना, मुझे कैसे पता मैंने चलेगा कौन सीरियल वाइज पहला ही है कौन भेजा था, मैंने सीरियल वाइज ही भेजा था, इसीलिए। है। हाँ, पहले बताते, मैं लिखा भी नहीं। मत लिखो। चलो, हो गया दीपशिका। छोड़ो ना, यस हम सर क्या चलो। ऐसे ऐसे अब सवाल का जवाब देते रहे, फिर तो पागले हो जाएंगे। बोलू सर अब छोड़ो। हाँ आगे वो कर लो। हाँ मतलब क्या बताएं, सच हाँ में, कुछ मत बताइए, आगे कर लीजिए। मतलब क्या बताएं। समझ में ही नहीं आ रहा मुझे तो। निशा, तुम्हें लगता है कि तुम बता पाओगी अपना, मतलब क्या लग रहा है तुमको? हाँ सर। तो क्यों ना मैं तुमसे ही स्टार्ट कर दूं सवाल पूछना। हम्म। इस बात का ख्याल रखना, है ना, मैं सवाल काफी खतरनाक पूछता हूँ। और तुम्हारे जो बिमल सर थे जिनसे केमिस्ट्री पढ़ती थी, उनका क्लास हुआ आज? हाँ सर आज हुआ। क्या सब पढ़ाया उन्होंने केमिस्ट्री में? सर वही रिवीजन करवा रहे थे, सरफेस केमिस्ट्री का भी रिवीजन करवाया आज। अरे वो तो बेवकूफ बना रहे हैं, फिर क्या रिवीजन कराएंगे। कौन से सर? मनोज सर। तो उसको उनसे विनोद। पूछती है।
नहीं, ये स्कूल की क्लास है। तुम ही उनको इसको पकड़ के ले गई थी ना, ये तो सब पोल खोल के रख दी कि तुम लोग क्यों जाती थी पढ़ने, सब बता दी हमको। कुछ भी। कुछ भी क्या, हमको मैं इससे वहां जाती नहीं थी, मैं वहां जाती थी। हमको कौन सी आज जगह है? हमको आज क्या नाम है, इस निशा से काफी बातें हुई है, पूछो। काफी बहुत देर अच्छी तक बात हम है। लोगों ने बातें किया और तुम्हारा वो सारा पोल पट्टी खोल के पकाया रखा। उसे, नॉट बातें किया, पकाया उसे आपने। अच्छा, सारा पोल पट्टी तुम्हारा खोल के रख दिया। दूध ठीक का है, दूध, अच्छी बात। वाटर का वाटर, कि तुम क्यों गई थी उस सर के यहाँ डर के मारे। उन्होंने धमकी दिया सब था, सबका नंबर काटेंगे। है कुछ नहीं कर सकते वो सर। नहीं तो मैं अभी इस साल भी पढ़ लेती उनके पास, लेकिन मेरे को नहीं पढ़ना था। बस डराते हैं बच्चों को, पीटते हैं बच्चों को। तो नहीं सर, तुम्हारा बस टॉर्चर करते हैं, वो बस टॉर्चर करते हैं बच्चों को, अभी भी कर रहे हैं सर। परेशान हो गए बच्चे उनसे। तो तुम दोनों को भी कल कूटे देख- थे क्या? नहीं नहीं नहीं, कल तो नहीं। सर एक लड़के ने तो लड़ लिया था सर से, बाप रे, क्यों भाई? क्लास में ही। लगता है उस डांट नहीं सर ने, वो बेचारा परेशान होकर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया उसने आखिर में जाके। वो लगता है उस बच्चे के पास संस्कार नहीं था। कौन था? कौन था? हाँ नहीं सर, उसने बोला भी कि मतलब आप, मतलब टीचर आपकी रिस्पेक्ट की वजह से हम अभी तक आपको कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उस दिन कल उसका सारा फ्रस्ट्रेशन निकल गया बेचारे का। तो तुम लोग तो काफी खुश हुई होगी, है ना, दूसरे के कंधे हाँ पे सर, बंदे। बहुत खुशी मिली। लेकिन एक बात है, मानना पड़ेगा, पता है क्या, तुम्हारे स्कूल के किसी भी बच्चों में संस्कार नहीं है। अब विनोद को ही देख लो, जब भी उसको देखते हैं ये बात अपने आप सिद्ध हो नहीं जाती सर, वो पहले एपीएस का था ना, अभी केवी में आया है, इसीलिए। एपीएस के बच्चे में नहीं होता संस्कार सर, केवी के है। बच्चों में होता है। और ये स्मृति कहाँ थी पहले? ओ वाह, क्या डिफेंड ओ किया है वाह। भाई। स्मृति कहाँ थी पहले? मैं स्मृति का स्टार्टिंग से केवी में हूँ। तो फिर नहीं, इसमें क्यों 1 से मिसिंग 5 है? तक एपीएस में थी, उसके बाद देख लो केवी में ही सर, हूँ। सुन लो सर, सुनो। हाँ। जो स्टार्टिंग में केवी में होता है वो स्मृति जैसा हाल होता है, जो ओ, एपीएस केवी में जाते हैं थोड़ा बहुत होता है उनमें। ओ मेरा ना, मैं स्टार्टिंग में 1 से 5 तक एपीएस में थी, उसके बाद 6 से 12 तक केवी में थी, तो मैं दोनों स्कूल की हूँ। ठीक है। जो दो अच्छा, मतलब थोड़े थोड़े लक्षण है कि एपीएस के इसके पास। थोड़े क्या है? एक्चुअली निशा को अभी संस्कार का मतलब नहीं पता है ना, इसीलिए। चलो कोई नहीं, बाद में कोई बता दूंगा बात उसको, नहीं। बाद में उसको बता हाँ, सर को पता है, सर को तो संस्कार मिलते हैं स्कूल से, बताओ। दूंगा। ऐसे चलो कोई नहीं। आईसीएसई बोर्ड से पढ़ेंगे। अब देखो भैया, नहीं नहीं, क्वेश्चन अपने सुनो ना, अपने सुनो क्या ना, आई तो वही पहले जा रहे वही हो? तो हो आईसीएसई गया। वाले सुन सर लो, काफी उड़ रहे हैं। इधर सुनो ना, नहीं दीपशिका सुन लो, एक अपने कल आदमी कहाँ हुई, जा रहे हो? स्मृति 2 आदमी हुई, नहीं, अनिकेत मैं 3 नहीं आदमी हूँ, हुआ, और निशा मैं 4 हूँ आदमी, और नहीं। मनदीप भी आ गया। लो 15 क्वेश्चन है, सब आदमी 3-3 पकड़ लो, है ना, सब आदमी 3-3 पकड़ है? लो। हाँ, 3-3 अच्छा, क्वेश्चन पकड़ लो। इसमें बस यस नो बताना है ना कि हाँ हाँ, इरेक्शन यस देगा नो, कि नहीं यस नो, देगा, ये तो हाँ सर हाँ। ऐसे देख के ही हाँ बता तो ठीक देंगे। है, मैं एक पहला मिनट का तो 3 एक बता मिनट एक दूंगी। मिनट रुको, मैं पहले पहला का का 3 बताती हूँ, ठीक है, मेरा पहले का 3 रिजर्व है। एक मिनट, पहले का 3 तुम्हें बताओ, चलो स्टार्ट हो जाओ, हाँ चलो ठीक बोलो। है, पहला में देगा यस, ठीक है, 1 का देगा सेकंड में यस। नो, थर्ड में नो। 1 मिनट भैया, रुको। हाँ, इसमें नो, इसमें नो, चलो सही बोला है इसने। क्या बस हाँ ये भाई, यस नो बताना था? ये तो लो जी अभी फिर बिल्कुल। आप अब आंसर अब दो। पागल हो। 1 मिनट, बहुत आसान है, दीपशिका बताएगी, चलो। हाँ भाई दीपशिका। ये नहीं देगा, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देगा, ठीक है, उसके बाद बताओ। फिफ्थ देगा, सिक्स्थ भी चलो, देगा। 6th भी देगा। ओके भाई, अब कौन बताएगा? विनोद तुम बताओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 विनोद बताएगा। ऐसा ना हो विनोद के साथ कुछ गलत हो जाए, जल्दी बता दो विनोद। सर क्या टाइम पास कराते हो सर आप, सही है। अच्छा, ये टाइम पास है, सही ये है तुमको सर। टाइम पास लग रहा है दीपशिका, है? हाँ सर। वाह भाई वाह। चलो भाई बताओ विनोद, 7 नंबर। अरे सही है। क्या सही, क्या है? देगा या नहीं देगा आइडोफॉर्म टेस्ट? देगा। चलो ओके, और क्वेश्चन नंबर 8? ये नहीं देगा। ये नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 9? सब मेरे से पूछ लो। अरे नहीं, 3-3 का सेट है सबके लिए। दो क्वेश्चन दो नंबर वही 9? दो तीन दो तीन का तु, उड़ के रहा है। दो क्वेश्चन तुक्के मार दिया, तीसरा नहीं लगता मेरा। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ जल्दी से। वो दो भी अलग ही है। जल्दी नहीं बोलो। होगा। नहीं होगा, चलो। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पे विनोद ने गलती कर दिया, ये वाला नहीं देगा।
ठीक है, Yes. काहे नहीं देगा? क्यों नहीं सर, ऐसे गलती नहीं उसके करता पास मैं। अल्फा अल्फा मिथाइल मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, समझ में आया? दीपशिका, ये मजाक नहीं चल रहा था, देख लिया ना, पोल पट्टी खुल गया ना, दूध का दूध, वाटर का मजाक वाटर। था सर ये। क्या अब देख, वो सुन ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो क्लास में सुन ही नहीं रहा है। कोई नहीं, उठा के फेंकेंगे अभी उसको, है ना, उठा के अभी तुरंत। सर रुको, एक तो इसने कहा होगा, तो इसलिए मैंने भी कह दिया होगा, और इस बाद में मेरा नाम दे रही है। कुएं में कूदने जा रही है एक 12 बजे सेकंड, मैंने आज रात तेरे में, क्वेश्चन का आंसर थोड़ी दिया। है ना। तूने 7th का आंसर बताया था होगा, मैंने नहीं, बोल दिया मैंने होगा। 7th का नहीं बताया था, मेरे को 4th, 5th और कोई 6th नहीं, का मनदीप बताना था मनदीप भाई। मनदीप, अगले 3 क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें देना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल हैव टू सिट इन वेटिंग रूम फॉर 2 to 3 hours ओह कंटिन्यू। माय गॉड, वो तो डर गया सर। 10th से। 1 मिनट, हाँ 10 से स्टार्ट हो जाइए, चलिए। देगा। देगा, अरे तुम बोलो ना मनदीप, चेला चपाटी को क्यों बुलवाते हो, तुम बोलो। देगा, चलो। चलो दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। नहीं देगा। नहीं देगा, सॉरी, देगा। है देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। अरे विनोद, खाना मत बंद। मनदीप जल्दी बताओ, उसको बोलने दो ना, काहे तुम बीच में कूद रहे हो? कंफ्यूज कर दिया भैया उसने। अरे उसको छोड़ो ना, वो तो ऐसे ही मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ, जल्दी बोलो, चलो चलो। ये वाला स्किप कर दो, अगले वाला बताता हूँ। नहीं नहीं, 11 का बताओ, नहीं तो तुम वेटिंग में बैठ जाओ, है ना। कब अबे तक? नहीं देगा, बोला ना, बोल जब दे तक नहीं देगा। पापा भरोसा नहीं कर। देगा। चलो ठीक है, 12th नंबर बताओ। बोल दे, दे देगा। 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 ठीक है, चलो अब बताएगा, क्या नाम है इसका, निशा। चलो भाई निशा बताओ, तो बताएगा। बताओ बताएगा। निशा मैं बताओ। देगा। निशा, 1 बता मिनट, ना, बता क्यों नहीं निशा? अबे बता। बता रही हूँ ना, तू चुप हो जा पहले। हाँ ठीक है, सर उसके बाद 14 भी देगा। 14 भी दे दिया, 15। नहीं देगा। नहीं नहीं देगा। 15 नहीं देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारा गलत है, ये नहीं देगा, इसके वो पास नहीं अल्फा नहीं मिथाइल देगा नहीं वो। है। नहीं देगा। अल्फा मिथाइल कार्बन नहीं, यहाँ पे है, ये है देखा? अल्फा मिथाइल कार्बन, और इसके पास CH3 है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं देगा, ठीक है। चलो अब हमने ये कंप्लीट अरे कर लिया, सर, अभी और अब नहीं। मैं चाहूंगा कि तुम लोग आगे देखो, है ना, आगे मैं क्या हाँ, दिखाना चुप चाहता हूँ, रहो। आगे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का दर्शन तुम लोगों को करवाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग करो, करें क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड का दर्शन कर ले। ऐसे तो कैसे? कार्बोक्सिलिक एसिड को 4-5 दिन में अगर खत्म कर दिया तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये याद रखना, और हमें जनवरी के फर्स्ट वीक तक इसको फ्री कर देना है, इस चैप्टर को। चलो हमारा न्यू टॉपिक है आज कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कहते हैं इसको? कितना धीरे पढ़ाते हो उसमें। इस तब भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, देख रहे हो ना दीपशिका, आएगा नहीं आएगा, तुक्का मार देते हैं, चल देते वो हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। हाँ बताओ, चलो कार्बोक्सिलिक नहीं एसिड नहीं, ध्यान से ऐसे सुनो, कैसे? कार्बोक्सिलिक बेइज्जती एसिड, कैसे नहीं हुई? मैं तो मैं लिखना करवाते ही छोड़ रहूंगी। इधर देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखते हैं? COOH, इसका फंक्शनल ग्रुप है, राइट। ध्यान से देखो, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, इनफैक्ट ऐसे भी, क्या, C डबल बॉन्ड OH, राइट। और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एक क्या, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये क्या कार्बोक्सिल ग्रुप, और एक है हाइड्रोक्सिल, ये कार्बोक्सिल है। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या स्मृति? ये हाइड्रोक्सिल, नहीं सर, आप गलत नहीं बोल रहे हैं। मुझे पता है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक एरोमेटिक भी हो सकता है, एक एलिफेटिक भी हो सकता है, ये दोनों केस में तुमको देखने को मिल सकता है, एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलिफेटिक वही चेन वाला है ना, एरोमेटिक यानी वही है ना, वही रिंग वाला, एरोमेटिक वाला। एलिफेटिक में क्या हो सकता है? सिंपल CH3COOH, ऐसा कुछ। क्या नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका? एसिटिक एसिड है, या बेंजोइक एसिड बना लो रिंग में, अभी नाम भी मैं बताऊंगा, तुम्हें डरना नहीं है, नाम भी मैं बता दूंगा, लाइक COOH। तो इसे क्या कहते हैं? अराइल ग्रुप, और इसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप। ये वाला जो हिस्सा लगा है इसे कहते हैं अराइल ग्रुप, ये वाला जो हिस्सा लगा है इसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कार्बन का संख्या
12 से लेके 18 तक होता है, ठीक है, तो वो फैटी एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फैटी एसिड, उसे बोलेंगे फैटी एसिड। ठीक है, लिख लो C12 टू C18 क्या बोलेंगे? फैटी एसिड। वो ऑटोमेटिक फॉर्मूला बन जाएगा किसी न किसी फैटी एसिड का। बोलो कोई दिक्कत है क्या? होना तो नहीं चाहिए, देखो होना तो नहीं चाहिए। अगर मैं बोलूं C12H25 COOH तो हो गया फैटी एसिड ऑटोमेटिक। C14H कितना हो जाएगा? 29, ठीक है, और COOH तो हो जाएगा फैटी एसिड। फॉर्मूला तो पता ही है तुम्हें, CnH2n +2 में से एक हटा देना क्योंकि एक जगह COH जुड़ेगा। ओके चलो, ये मुझे पता है कि तुम्हें पता है, बचपन से तुमने पढ़ा। इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? एस्टर होते हैं, अमाइड्स होते हैं। लिखवा दे क्या इसके डेरिवेटिव्स के बारे में? देखो सर एक बार पीछे करो सर। करो ना। कोरोना 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 हो गया सर। चले बोलो। हो गया, हाँ चल लीजिए। चलो, तो इसका डेरिवेटिव्स कौन कौन सा है? पहले एस्टर, इससे बनाया जा सकता है COOR, कार्बोक्सिलिक एसिड से। दूसरा अमाइड, क्या है? अमाइड, C डबल बॉन्ड O सॉरी NH2, इसे कहते हैं अमाइड। क्या कहते हैं? अमाइड। एसिड क्लोराइड तुम्हें तो पता ही है, NH2 की जगह क्या लगा देंगे? क्लोरीन, है ना। एसिड हैलाइड जिसे कहते थे, तो मैं क्लोराइड लिख रहा हूं क्योंकि कुछ कुछ चीजें नहीं लगती है ना, लगती है 99% केस में क्लोरीन। ठीक है, तो लिख लो एसिड क्लोराइड Cl। एसिड एनहाइड्राइड का अगर मैं बात करूं तो कुछ नहीं करना है उसमें, क्या करना है? कुछ नहीं। ये सब किसके डेरिवेटिव्स हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के, लाइक R-COCR और डबल बॉन्ड O चिपका दो, खत्म। इसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, है ना। चलो, तो ये सब तो इसके डेरिवेटिव्स थे, है ना। कुछ नेम्स है जो मैं चाहूंगा कि तुम लोग लिख लो, मैं उसका कुछ नियम भी बता दूंगा। तुम्हें IUPAC का नाम पता है कि अगर कार्बन का C, ठीक है, अगर हम लोग कार्बन का C काउंट कर लेते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? बताओ बताओ, बोलो। किस चीज में सर, किस चीज में? हम लोग ओइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओइक एसिड। अरे COOH में IUPAC तो मैंने नियम कानून पूरा बताया था, इसलिए नियम नहीं बता रहा हूं, बट मैं कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखवा दूंगा, जैसे कि उनका जो कॉमन नेम है उनका नाम मैं लिखवा दूंगा, लाइक ऑक्सैलिक एसिड का, मैं तुम्हारा सक्सेनिक एसिड का, है ना, इन सब का मैं नाम लिखवा दूंगा। चलो भाई करवा दें, आओ 2-3 नाम लिख लो कॉमन नेम, मैं चाहता हूं कि तुम लोग लिख लो। बोलो लिखना चाहते हो क्या? है लिखवा ही दो सर। कॉमन नेम देखो कितना कॉमन है ये नेम, एक्चुअली फेमस है इसीलिए तुम्हें लिखना चाहिए। COOH, COOH, ठीक है। क्या हो गया? इसे कहते हैं इथेन डाइओइक एसिड। भाई दो दो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन लगा हुआ है और 2 कार्बन से इथेन, तो इथेन डाइओइक एसिड, और इसे ऑक्सैलिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है। तो यह है ऑक्सैलिक एसिड, कॉमन नेम इसका क्या? ऑक्सैलिक एसिड। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नो सर। उसके बाद दूसरा सक्सेनिक एसिड का अगर मैं बात करूं तो वो होता है COOH
उसके बाद तुम पकड़ लो CH2 तो इसी के साथ एक ही बार में धर लेते हैं इसको होल ट्वाइस करके, होल ट्वाइस यानी दो हो गया। उसके बाद COOH, इसे हम लोग क्या कहते हैं विनोद? इसे हम लोग कहते हैं सक्सिनिक एसिड। क्या कहते हैं? सक्सिनिक एसिड। या फिर कितना 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। देखो ना 4 कार्बन है, CH2 को मैंने 2 बार लपेट दिया है एक ही साथ, तो ब्यूटेन 1,4 भाई 1 पर भी और 4 पर भी है, देख रही हो? दीपशिका कम से कम तुम तो बताओ, तुम तो देख सकती हो। डाइओइक एसिड, हाँ सर, रुको चश्मा लगाने दो। ठीक है, ये ऐसे डैश लगा देना बीच में, इनके बीच में डैश लगता है, मैंने नहीं लगाया। तो इथेन 1,4 डाइओइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूटारिक एसिड क्या होगा? CH2 नहीं CH3 हो जाएगा। CH2 का होल ट्वाइस है ना, CH2 का होल थ्राइस हो जाएगा। अब ऐसे कर लेना, एक होता है एडिपिक एसिड, वो इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा देता हूँ। CH2 का 4 कर देना, यानी 4 ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बाकी वही चलेगा, है ना। वो 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड ग्लूटारिक का। लिख ही दें क्या, या समझ गए? बोलो लिख दें या समझ गए? क्या नाम क्या बताया? नाम चलो मैं क्या? लिख ही देता हूँ, है ना। कौन सा था? ग्लूटारिक एसिड। देखो COOH, CH2 का होल थ्राइस, COOH। भाई पेंट हो गया ना, पेंट हो गया ना इसका ग्लूटारिक एसिड। मनदीप पेंटिंग तुम हो गई क्लास में इसकी। हो या नहीं? तुमको ये पुष्टि सत्यापन करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, पेंटेन नहीं 1,5 डाइओइक एसिड। बोलो मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? समिति, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैं ऑरेंज कलर से इसे बनाता हूँ, क्योंकि इसका नाम अभी तुम पढ़ोगे, है ना। रेयन वेयन बनाओगे ना, सॉरी नाइलॉन बनाओगे ना, तो उसमें इसका यूज पड़ेगा। नाइलॉन तो बनाओगे ना, तो उसमें इसका यूज पड़ता है। कितना हो गया? 4 2 6। इसका नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। 6 से क्या हो गया? हेक्स एन। कितना हो गया? 1,6 हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या? बोलो दीपशिका, मेनी प्रॉब्लम? नो सर। इसका यूज हम लोग करते हैं नायलॉन बनाने में। हाँ, नायलॉन तो बनाना ही है, तो उसमें इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। ऐसे कैसे? हाँ, फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड, इस सब का नाम तो पता ही होगा। फॉर्मिक क्या होगा? HCOH, है ना। अरे यही तो है फॉर्मिक एसिड, यस सर, वही होता है, HCOOH। मजाक कर रही थी। इसी का IUPAC नेम क्या होता है? मेथनोइक एसिड, है ना। ये सब तो तुमको पता है। इसी का IUPAC नाम क्या है? मेथनोइक हाँ एसिड। तुम तो खूब समझ रही हो ना। ये तो पहला। नहीं, उतना दूसरा, भी नहीं, बट हाँ सब। हाँ दूसरा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का क्या था? CH3COH, अभी तो बनाए थे, है ना। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। IUPAC नाम इसका क्या होगा? इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन से कृपया ये वीडियो तुरंत अपलोड कर दीजिए। हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर इससे आगे चले, CH3 सॉरी CH2 सॉरी COOH, प्रोपेनोइक एसिड। सॉरी और इसी का नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी प्रोपेन ओइक एसिड। प्रोपेन प्रोपेन ओइक एसिड। सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। ये दोनों सेम ही नहीं है, हाँ मतलब ई तो हम हटा ही देते हैं। सही बात है, ठीक है, दोनों सेम है। IUPAC कॉमन, दोनों सेम है। लिख लेना इधर, IUPAC लिख लेते हैं, IUPAC। चलो अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। सॉरी प्रिपरेशन से पहले क्यों ना कुछ
अराइल वाला स्ट्रक्चर का भी नाम पढ़ ले, क्या कहते हो? पढ़ ले क्या? पढ़ ही डालते हैं, है ना? एक दो और आओ। बेंजीन के साथ अगर डायरेक्ट जुड़ा हो तो क्या कहती हो दीपशिका? अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट जोड़, वाह भाई वाह, वाह वाह नहीं वाह नहीं बिल्कुल वाह वाह, अरे बस वो कीटोन था, है ना? वो कीटोन ग्रुप चल रहा था, वाह, एसिटोफेनॉन नहीं कुछ वाह, भी। हाँ ओ नहीं हाँ वाह, ओ वाह, ये नहीं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। वाह, वाह, हाँ अब ठीक मतलब है। वाह, क्या अरे गलत फैमिली हो गई थी भाई। गलत नहीं फैमिली वाह, होगी। इसका तो दूसरा फिर नाम, तू तो बोली ये इसका दो नाम है, ठीक है? वाह, ठीक है, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम देख लो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं बता दूं कि दो इसके आईयूपीएसी नेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी इसका आईयूपीएसी नेम है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैक्सिमम बहुत जगह यूज होता है, ये भी नाम है, ठीक है? अगर ऐसा हो जाए तो क्या कहती हो? नहीं वाह, नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे ही नहीं हम। लगता है उसको सदमा करना पता पड़ेगा, नहीं। तुम ऐसे कैसे नहीं भयंकर करोगे? नहीं जबरदस्ती है। और इसका क्या? इसका ऐसे कॉमन कैसे? नेम होता है थैलिक एसिड। क्या होता है? हाँ, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। आईयूपीएसी नेम होता है इसका बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। वाह, क्या बोल रहे? अबरा का डाबरा, गिल गिल चू, ये क्या था? पता कौन था ये? नहीं। सही थे। सर कैसे आवाज निकाल रहे हो? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बस गिर गया, तुम लोग चुपचाप से टूट अपना गया। लिखते जाओ, ज्यादा उछल कूद इधर मत मचाओ। नहीं सर, बताओ सर, ऐसी आवाज कैसे निकाली आपने? ये तो टैलेंट है आवाज हम नहीं निकाले थे, लिखते आपको। जाओ। तीसरा, तो जिसने भी निकाली लिखेंगे सर, इंडिया पूरा। गॉट टैलेंट में जो किसका ऐसा फोन आ टैलेंट रहा है बहुत भाई? देश को कौन जरूरत मरता? है, ऐसे टैलेंट। हेलो, बहुत बिजी हो सर। हेलो, अच्छा सॉरी, हेलो, ब्लूटूथ में कोई है? आवाज म्यूट आएगा। हेलो, सुनना ले। हेलो, किसी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, रोड नंबर 5 में आइए, बिल्डिंग पे लिखा बिल्डिंग नंबर 57। काफी जल्दी आ गए आप लोग। बहुत ओ, एक्टिंग की थी तुमने बिना। लिखो लिखो, एड्रेस लिखो, कहीं भाग ना हाँ पाए हमने ये। एड्रेस नोट कर लिया, हाँ, फिर काला आपको गेट घर है, से उठवा लेंगे। हम भेज देते हैं गेट पे एक आदमी। हाँ 57। और क्या मंगाए हैं सर? हैं क्या मंगा रहे हो सर? कुछ नहीं है, जल्दी से फिगर बनाओ, चलो भाई। COOH अमीर है ना? आदमी हो नहीं गए। सर, कुछ तो मंगा रहे हो, केले केले। अरे समोसा मंगाए थे भाई, है ना? स्नैप ओ स्नैप रहने दो सर। ऐसे स्नैपडील कौन से, मंगाता है? झूठ मत स्नैपडील से बोलो। समोसा मंगाए थे, देखो COH, ठीक है? इधर देखो। अरे वाह। हमारे हमारे सर के ऊपर सीनी लिखा है। क्या क्या बोल रहे कुछ हैं? नहीं। बस इसका नाम है, छोड़ दो सर, बेइज्जती हो गई कोई सॉरी, नहीं। इसका नाम है टर्टैलिक एसिड, सॉरी, एक L, ये टर्टैलिक आते एसिड। भी हैं ये, मतलब हाँ, IIT सब में नाम कॉमन खूब चलता है। इसका नाम होता है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? बेंजीन, सॉरी NE इसमें छूट गया था, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? कोई दिक्कत नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, दिखाता है, ठीक है? ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और मैं बता दूं, ये एल्डिहाइड की तरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। बताते हैं क्यों, जल्दी से निकलो उसके बाद, ताकि मैकेनिज्म के वक्त में ब्रेन खुला रहे तुम्हारा, ठीक है? क्या होता है एक बार फिर से बताना। लेस इलेक्ट्रोफिलिक, अभी दिखा रहे हैं ना क्यों होता है। चलो मैं ही तुमसे पूछता हूँ क्यों होता है, चलो मैं फिगर बना के देता हूँ, नहीं तुम बताओगी? दीपशिका बताएगी, नहीं दीपशिका मेरे को बता आता ही डालो। नहीं। ये एक एल्डिहाइड है, या कार्बोनिल ग्रुप है, सपोज अगर हाइड्रोजन डाल दिया एक तरफ तो एल्डिहाइड हो जाएगा। तुम मुझे बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि ये है, ठीक है?
ये मैंने बोला कि ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है इसके मुकाबले, 1 के मुकाबले 2 लेस है। क्यों भाई, कौन मुझे बताएगी, कौन मुझे बताएगा? विनोद बताएगी। नहीं कौन नहीं, कौन बताएगा? बताएगी बताओ सर, कौन बताएगी? समिति, चलो मैं टाइम विनोद वेस्ट नहीं बताएगी। करते हुए इधर देखो, आज मैं बता देता हूँ, कल से तुम लोग बताना। देखो यहाँ पर क्या होता था, अगर पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता था, ध्यान से सुनना, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता था तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से ये क्या हो जाता था, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कार्बन को इलेक्ट्रॉन का चाहत हो जाता था, है ना, तो ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाता था। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे यही होता था ना दीपशिका, विनोद, ज्यादा सोचो मत, खटाखट जवाब दो, है ना, खटाखट जवाब दो। बिल्कुल। देखो इसमें क्या करेगा, ला- ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ध्यान से देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लोन पेयर है, ये खट से इसको दे देगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ देख रहे हो यहाँ क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, यानी ये इसको पॉजिटिव रहने नहीं देगा, बोलेगा मैं तुम्हें खुश रखूंगा, है ना, ये इसको खुश रखेगा एकदम मस्त। तो तुम खुश देख रही हो ना, रखेगा, एकदम खुश। आपको क्या पता सर? इसकी वजह से ये क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लेस इलेक्ट्रोफिलिक, ये याद रखना एल्डिहाइड के मुकाबले। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन एल्डिहाइड। मैंने रीजन तुमको लिख दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्लेनर होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, एक ही प्लेन में होते हैं। कैसे भैया, ऐसे, कैसे भैया, ऐसे, एक प्लेनर में, एक प्लेन में होते हैं, ये होते हैं प्लेनर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रिपरेशन के मेथड से, तब तक के लिए बाय बाय।